दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज इन हिंदी में। हमेशा कुछ नया सीखते रहो। सवाल है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? और ऑप्शंस है ए पास्कल का नियम, बी बर्नौली का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत या डी बॉयल का नियम। और सही जवाब है ए पास्कल का नियम। जी हां दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल का नियम का उपयोग होता है, यही सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी यानी विस्कासी होता है? और ऑप्शंस है ए तेल, बी दूध, सी पानी या डी पेट्रोल। और सही जवाब है ए तेल। जी हां दोस्तों, निम्नलिखित यानी इनमें से तेल द्रव सर्वाधिक घनी यानी विस्कासी होता है, यही सही आंसर है। चलो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होलोग्राम किसे कहते हैं? और ऑप्शंस है ए आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, बी त्रिविमीय एमआरआई, सी एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड या डी एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। और सही जवाब है सी एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, होलोग्राम एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को कहते हैं, यही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? और ऑप्शंस है ए नारंगी और नीला, बी श्वेत और काला, सी पीला और नीला या डी लाल और हरा। और सही जवाब है डी लाल और हरा। जी हां दोस्तों, इनमें से लाल और हरा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, यही सही जवाब है। अगला सवाल है, पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? और ऑप्शंस है ए पेट्रोल तथा ऑक्सीजन, बी डीजल, सी बैटरी या डी भाप। और सही जवाब है डी भाप। जी हां दोस्तों, पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में भाप ईंधन का प्रयोग किया जाता है, यही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, वाहन चालन हेतु पृष्ठदृश्य दर्पण क्या होता है? और ऑप्शंस है एक साधारण, बी अवतल, सी उत्तल या डी प्रतिलोमित। और सही जवाब है सी उत्तल। जी हां दोस्तों, वाहन चालन हेतु पृष्ठदृश्य दर्पण उत्तल होता है, यही सही जवाब है। अगला सवाल है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? और ऑप्शंस है ए 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 मिनट में, बी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 20 सेकंड में, सी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 मिनट में या डी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। और सही जवाब है डी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। जी हां दोस्तों, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में मात्रा आवश्यक है, यही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ है? और ऑप्शंस है ए कोडेकनाल, बी ऊटी, सी कवालूर या डी नैनीताल। और सही जवाब है सी कवालूर। जी हां दोस्तों, एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कवालूर में स्थित है, यही सही जवाब है। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है? और ऑप्शंस है ए कीटाणु मर जाते हैं, बी कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, सी कीटाणुओं की कार्यक्षमता रुक जाती है या डी कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। और सही जवाब है बी कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। जी हां दोस्तों, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, यही सही जवाब है। चलो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? और ऑप्शंस है ए लाल नीला पीला, बी लाल पीला हरा, सी लाल नीला हरा या डी नीला पीला हरा। और सही जवाब है सी लाल नीला हरा। जी हां दोस्तों, फोटोग्राफी में मुख्य रंग लाल नीला हरा होते हैं, यही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, ताप उपक्रम किस पर होता है? और ऑप्शंस है ए धनात्मक ह्रास पर, बी ऋणात्मक ह्रास पर, सी तटस्थ अवस्था या डी इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है ए धनात्मक ह्रास पर। जी हां दोस्तों, ताप उपक्रम धनात्मक ह्रास पर होता है, यही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? और ऑप्शंस है ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत प्रस्तुत किया, बी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सी मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा
या डी मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी? और सही जवाब है सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। जी हाँ दोस्तों, मार्कोनी इटली के बोलोना शहर के रहने वाले थे, जिन्होंने बेतार के तार यानी रेडियो टेलीग्राफ की खोज की थी। पहली बार अटलांटिक महासागर के आर पार रेडियो संदेश आज से 116 साल पहले यानी 1901 में भेजे गए थे। ये संदेश इंग्लैंड के तट पर स्थित ओल्डू नाम की जगह से कनाडा के सेंट जॉन्स नाम के शहर के पास स्थित एक टीले पर भेजे गए थे। अगला सवाल है, द्विलिंगी पुष्प इनमें से कौन सा है? और ऑप्शंस है ए पपीता, बी मक्का, सी ककड़ी या डी सरसों। और सही जवाब है डी सरसों। जी हाँ दोस्तों, इनमें से द्विलिंगी पुष्प सरसों है। वैसे द्विलिंगी पुष्प एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों प्रजनन अंगों वाले पौधों को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है, इसलिए सरसों द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। यही सही आंसर है, सरसों यानी इसे अंग्रेजी में मस्टर्ड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग कितनी % मात्रा होती है? और ऑप्शंस है ए 70%, बी 90%, सी 10% या डी 45%। और सही जवाब है बी 90%। जी हाँ दोस्तों, रक्त प्लाज्मा में जल यानी पानी की लगभग 90% मात्रा होती है। यही सही आंसर है। चलो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक जनन किस में पाया जाता है? और ऑप्शंस है ए आलू में, बी गेहूं में, सी नीम में या डी मटर में। और सही जवाब है ए आलू में। जी हाँ दोस्तों, कायिक जनन आलू में पाया जाता है। यही सही आंसर है। कायिक जनन क्या है? वनस्पति प्रजनन पौधों में होने वाले अलैंगिक प्रजनन का कोई भी रूप है, जिसमें एक नया पौधा मूल पौधे या एक विशेष प्रजनन संरचना के टुकड़े या काटने से बढ़ता है। कई पौधे स्वाभाविक रूप से इस तरह से प्रजनन करते हैं, लेकिन इसे कृत्रिम रूप से भी प्रेरित किया जा सकता है। उदाहरणों में शामिल हैं विशेष पत्तियों जैसे कलंचों पर पौधों का निर्माण, राइजोम या स्टोलन जैसे स्ट्रॉबेरी से नए पौधों की वृद्धि या नए बल्बों का निर्माण। अगला सवाल है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? और ऑप्शंस है ए रेडियो सीसा, बी रेडियो कोबाल्ट, सी रेडियो फास्फोरस या डी रेडियो आयोडीन। और सही जवाब है सी रेडियो फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस। यही सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं ओके शब्द का कैसे हुआ चलन? ओके शब्द की खोज 1839 में हुई थी, जब एक न्यूज़पेपर ने मजाक में ऑल करेक्ट को ओके लिख दिया था। दरअसल उस समय गलत स्पेलिंग लिखने का फैशन था और लोग ऑल करप्ट की जगह ऑल करेक्ट लिख रहे थे। यहीं से ओके शब्द बना। दोस्तों, ऐसे और दिलचस्प सवाल और उनके जवाब जानने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।